तो वो है हेवनली गॉड फादर, हेवन का रचयिता, और वो है हेवन का स्वयं प्रिंस, प्रिय रचना। वो निराकार और वो साकार। अब दोनों में भगवान कौन? रचयिता की तो महिमा ही न्यारी है। क्या महिमा न्यारी है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। क्या इसकी महिमा क्या है? निराकारी है, निर्विकारी है, निरहंकारी है। कृष्ण के लिए ये महिमा देंगे? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी नहीं, कृष्ण को ये महिमा नहीं दे सकते। बल 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कहेंगे, लेकिन निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी श्री कृष्ण को टाइटल नहीं दे सकते। इसलिए बाबा ऐसे ऐसे प्रश्न छपवाए रहे हैं। वो मनुष्यों की बुद्धि में ये प्रश्न आए, तुम ही जज करो गीता का भगवान कौन है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी शिव बाप, शिव बाबा, अथवा 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण? क्यों? श्री कृष्ण जो 16 कला संपूर्ण है, वो गीता का भगवान क्यों नहीं हो सकता? रचयिता नहीं है, जो रचयिता है वही गीता का। अच्छा ठीक है, रचयिता है। रचयिता कृष्ण अपने बच्चों का रचयिता नहीं होगा? कृष्ण को भी बच्चे पैदा होंगे कि नहीं? बच्चे तो पैदा होंगे, तो उनका रचयिता नहीं होगा? फिर निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी शिव शंकर। हाँ, जो कृष्ण है उसको निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी का टाइटल नहीं मिल सकता। उसको 16 कला संपूर्ण कह सकते हैं। अगर गीता का भगवान भी 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने लगेगा, तो इन पतितों को पावन कौन बनाएगा? है? वो मर्यादा पुरुषोत्तम अगर बन जाए तो पतितों को पावन कौन बनाएगा? मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाएगा त्रेता का? है? जो मर्यादा पुरुषोत्तम है वो तो पतितों को पावन नहीं, उसको तो अनेकों से संसर्ग संपर्क में आना पड़े, संबंध में आना पड़े। अगर संबंध में नहीं आता है तो पतितों को पावन भी नहीं बना सकता। 16 कला संपूर्ण, अगर भगवान भी 16 कला संपूर्ण बन जाए तो जो कलाहीन आज के ये राक्षस संप्रदाय है, इनको कंट्रोल कौन करेगा? वो भी सर्वगुण संपन्न बन जाए गीता का भगवान, तो गीता के ज्ञान से तो इस दुनिया का विनाश होता है, महाभारी महाभारत युद्ध होता है। इन असुरों का विनाश कैसे होगा? तो ये जरूरी है कि गीता का भगवान न ब्राह्मण बनता है न देवता बनता है। क्या? वो तो न्यारा है, सबसे न्यारा पार्ट बजाने वाला है। उसको कहा जाता है ऊंचे ऊंचे भगवान। ऐसा ऊंचे ऊंचे पार्ट कोई बजा ही नहीं सकता। तो पूछो उन लोगों से, तुम जज करो कि गीता का भगवान कौन है? निराकार भगवान पुनर्जन्म रहित है क्या? निराकार भगवान पुनर्जन्म रहित है? गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित है? जन्म लेते ही नहीं। गीता का भगवान किससे जन्म लेता है? अगर कहें गीता का भगवान जन्म लेता है तो किससे जन्म लेता है? हैं? अवतार लेते हैं। अवतार ले जन्म लेता है कि अवतार लेता है? किससे? लक्ष्मी नारायण से जन्म लेता है गीता का भगवान। तो गीता का भगवान कौन हुआ? बाप कौन हुआ गीता के भगवान का? इसका मतलब है गीता के भगवान का भी कोई बाप है? नहीं। तो गीता का भगवान वो तो सारी दुनिया का बाप है। गीता माता सारी दुनिया का माई बाप है, उनका कोई माई बाप नहीं हो सकता। वो तो जगतम पितरम वंदे कहे जाते हैं, सारे जगत के रचयिता है। तो तुम जज करो कि गीता का भगवान कौन है। वो निराकार पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म का रहित का मतलब हद का नहीं है। वो बेहद का बाप है, हद का बाप है, बेहद का बाप है। तो उसका पुनर्जन्म भी हद में होगा कि बेहद में होगा? दिव्य जन्म लेता है या साधारण जन्म मनुष्यों की तरह साधारण जन्म लेता है? दिव्य जन्म लेता है। तो जो दिव्य जन्म लेने वाला है
उसका जो बेहद का जन्म है वो निश्चय अनिश्चय का जन्म है। क्या? निश्चय अनिश्चय में आने वालों का जन्म हद का जन्म है, और जो निश्चय अनिश्चय में कभी नहीं आता वो है बेहद का जन्म लेने वाला, दिव्य जन्म लेने वाला। जो जन्म लेता है वो मरता भी है। जिसको निश्चय पैदा होता है उसको अनिश्चय भी पैदा होता है, और जिसको कभी निश्चय अनिश्चय का सवाल पैदा नहीं होता वो कभी जन्म मरण के चक्कर में आने वाला नहीं कहा जा सकता। तो ये हद का जन्म मरण का जो चक्र है वो ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलो करने वाले सभी बच्चों को लगता है। जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनके पीछे माया पड़ती है, लेकिन जो ब्रह्मा का भी रचयिता बाप है उसका माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो निराकार भगवान पुनर्जन्म रहते हैं और फिर हेवन की स्थापना करने वाला है। जो पुनर्जन्म रहते हैं वही हेवन की स्थापना कर सकता है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आने वाला है, वो कभी भी स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता।